Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is Wilbur. So, let us begin with the chapter and know more about the story. So, Wilbur is a piglet who is about to be killed as he is too little. सो विल्बर जो है यहाँ पर वो एक पिगलेट यानी कि एक पिग का बेबी है, राइट, जो कि मरने वाला है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है. द स्टोरी बिगिंस विद एन 8-year-old फर्न who works out ways to save the world, राइट. सो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर एक 8 साल का बच्चा है जो कि है फर्न, राइट, जो कि काम करता है ताकि वो अपना जो खर्चा पानी है वो निकाल सके. हर फादर गिव्स द पिगलेट टू फर्न टू लुक आफ्टर हिम. तो जो फादर है फर्न के वो उसे पिगलेट देते हैं ताकि वो उसका ध्यान रख सके. द एक्सट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस नॉवल चार्लेट्स वेब. कि ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली एक नॉवल थी जिसका नाम था चार्लेट्स वेब, उसका एक पार्ट है, राइट. So now let's begin. Fern loved Wilbur more than anything. कि फर्न जो है वो विल्बर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, राइट. She loved to stroke him, to feed him, to put him to bed. उसको बहुत अच्छा लगता था उसे खिलाना, उसे फीड कराना, राइट, और उसे बेड पर सुलाना. Every morning as soon as she got up, she warmed his milk, tied his bib on and held the bottle for him. कि हर सुबह जब वो उठती थी, जैसे ही उठती थी तो वो उसके लिए दूध गर्म करती थी, राइट. tied his bib on and held the bottle for him, राइट, कि वो उसे उस बॉटल में कन्वर्ट करके और बॉटल को उसके मुंह में लगा देती थी. Every afternoon when the school bus stopped in front of her house, she jumped out and ran to the kitchen to fix another bottle for him. और हर दोपहर जैसे ही वो स्कूल बस से नीचे उतरती थी अपने घर के सामने, तो वो सीधा किचन में दौड़ कर जाती थी ताकि वो विल्बर के लिए दूसरी बॉटल दूध की तैयार कर सके. She fed him against at supper time and again just before going to bed. कि वो उसे दोबारा से डिनर के टाइम पर भी दूध देती थी और उसके बाद जब वो बेड पर जाते थे तब भी. Mrs. Arable gave him a feeding around noontime each day when Fern was away in school, right? कि मिसेस अरेबल यानी कि उसकी जो मम्मा थी वो भी उसे दोपहर को दूध देती थी जब फर्न जो है वो स्कूल में होती थी. Wilford loved his milk and he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. कि विल्बर जो है उसको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था और उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता था जब वो देखता था कि फर्न जो है वो उसके लिए दूध गर्म कर रही है. He would stand and gaze up at her with adoring eyes. कि वो वहीं खड़ा हो जाता था और उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देखने लगता था. For the first few days of his life, Wilbur was allowed to live in a box near the stove in the kitchen, right? कि पहले कुछ दिनों के लिए विल्बर जो है उसे अलाउ नहीं था कि वो एक बॉक्स में रहे जो कि किचन में स्टोव के पास है. Then, when Mrs. Arable complained, he was moved to a bigger box in the woodshed. और उसके बाद जैसे ही मिसेस अरेबल ने इस चीज की कंप्लेंट की तो वो एक बड़े बॉक्स में शिफ्ट कर दिया गया जो कि एक वुडशेड था. At 2 weeks of age, he has moved outdoors. तो लगभग 2 हफ्ते की उम्र में ही वो बाहर चलना सीख गया था. It was apple blossom time. वो एप्पल यानी कि एप्पल जो है वो ब्लॉसम होना शुरू हुए थे वो टाइम था. And the days were getting warmer. और जो दिन थे वो और ज्यादा गर्म होने शुरू हो गए थे. Mr. Arable fixed a small yard specially for Wilbur under an apple tree and gave him a large wooden box full of straw with a doorway cut in it so he could
walk in and out as he pleased. राइट, कि मिस्टर एरेबल जो थी उन्होंने एक छोटा सा यार्ड फिक्स किया स्पेशली विल्बर के लिए, जो कि एक एप्पल ट्री के अंदर था, और गेव हिम अ लार्ज वुडन बॉक्स फुल ऑफ स्ट्रॉ, और उसे एक बड़ा सा वुडन बॉक्स भी दिया गया जो कि स्ट्रॉ से भरा हुआ था, विद अ डोरवे कट इन इट, जिसमें कि एक डोरवे कट था, यानी कि उसके आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ था ताकि वो उसमें से आराम से आ जा सकता था, राइट। वोंट ही बी कोल्ड एट नाइट, क्या उसे रात को ठंड नहीं लगती होगी आज? फर्न फर्न ने ये पूछा। नो, सेड हर फादर, यू वॉच एंड सी व्हाट ही डज, तो उसके पापा ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसे ठंड नहीं लगेगी, तुम बस देखो देखो कि वो आगे क्या क्या करता है। कैरिंग अ बॉटल ऑफ मिल्क, फर्न सेट डाउन अंडर द एप्पल ट्री इनसाइड द यार्ड, कि बॉटल मिल्क बॉटल को लेकर फर्न जो है वो एप्पल ट्री के नीचे बैठ गई यार्ड में, राइट। विल्बर ran to her and she held the bottle for him while he sucked, कि जब वो बॉटल में से दूध पी रहा होता था तो विल्बर जब बॉटल में से पानी दूध पी रहा होता था तब फर्न जो है उसके लिए बॉटल को पकड़कर उसके साथ बैठ जाती थी। When he had finished the last drop, he grunted and walked sleepily into the box. उसके बाद जैसे ही वो दूध खत्म करता था तो वो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता था, उसे नींद आने लगती थी और वो नींद में ही अपने बॉक्स में चला जाता था। फर्न peered through the door. अब फर्न ने डोर में से झांक कर उसे देखा। Wilbur was poking the straw with his snout. In a short time, he had dug a tunnel in a straw. Right? उसने देखा कि विल्बर जो है वो अपनी स्ट्रॉ को पोक कर रहा है, यानी उसको उडेल रहा है, खोद रहा है, राइट। और थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि उन्होंने स्ट्रॉ के बीच में एक टनल जो है उसको डग कर लिया था। He crawled into the tunnel and disappeared from sight, completely covered with straw. उसके बाद वो क्रॉल करते करते उस टनल में गया और अचानक से दिखना बंद हो गया क्योंकि वो स्ट्रॉ से पूरा कवर अपने आप को कर लेता था। फर्न वॉज enchanted. अब फर्न जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई ये चीज देखकर। It relieved her mind to know that her baby would sleep covered up and would stay warm. ये उसके माइंड में एक शांति हो गई कि अब उसका जो बेबी है वो बहुत प्यार से सो सकता है और उसको अब ठंड भी नहीं लगेगी क्योंकि वो अपने आप को वार्म रख सकता है अंडर द स्ट्रॉस, राइट। आफ्टर दैट, every morning after breakfast, Wilbur walked out to the road with Fern and waited with her till the bus came. कि हर सुबह जब फर्न जो है वो अपने स्कूल जाती थी तो विल्बर जो है वो उसके साथ ही जाता था और उसके बराबर में खड़े होकर वेट करता था जब तक कि बस नहीं आ जाती थी। She would wave goodbye to him and he would stand and watch the bus until it vanished around a turn. कि वो बस में चढ़कर उसे गुड बाय बोलती थी अपना हाथ हिलाकर, और वो तब तक वहां पर खड़ा रहता था जब तक कि बस जो है वो बिल्कुल उसकी आंखों से गायब नहीं हो जाती थी। One warm afternoon, Fern and Avery put on bathing suits and went down to the brook for a swim. Right? उसके बाद एक दोपहर फर्न और एवरी ने अपने बाथिंग सूट्स पहने और वो नीचे रिवर पर चली गई फॉर द स्विमिंग। विल्बर टैग्ड along at Fern's heels. विल्बर जो है वो उसकी हील्स के पास फंस टक हो गया, राइट। When she waded into the brook, Wilbur waded in with her. कि जैसे ही फर्न जो है वो अपने पैरों को हिलाती थी वैसे ही विल्बर भी वो करने लगा। He found the water quite cold, too cold for his liking. कि विल्बर को पानी जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था और इतना ठंडा कि वो उसे पसंद नहीं आ रहा था। So while the children swam and played and splashed water at each other, Wilbur amused himself in the mud along the edge of the brook. अब जब तक बच्चे जो है वो स्वैम यानी कि तैर रहे थे और खेल रहे थे
and splashed water at each other. और जब वो पानी एक दूसरे पर फेंक रहे थे, Wilbur amused himself in the mud along the edge of the brook. Wilbur ने अपने आप को मड से कवर कर लिया ब्रूक के एज पर, यानी कि रिवर के कॉर्नर पर, where it was warm and moist and delightfully sticky and oozy. कि वहाँ पर जो पानी था वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट था, जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा स्टिकी थी, ऊजी थी एंड सो ऑन, राइट, चिपचिपी. एवरी डे वॉज अ हैप्पी डे एंड एवरी नाइट वॉज पीसफुल. कि हर दिन एक खुशी का दिन था और हर रात बहुत ज़्यादा शांति से बीतती जा रही थी. विल्बर वॉज वॉट फार्मर्स कॉल अ स्प्रिंग पिग. कि विल्बर जो है वो वही था जिसे फार्मर जो है वो स्प्रिंग पिग के नाम से बुलाते हैं, which simply means that he was born in spring time, जिसका मतलब होता है कि वो एक्चुअली स्प्रिंग के टाइम पर बॉर्न हुआ था, यानी उसका जन्म स्प्रिंग सीजन के टाइम पर हुआ था. When he was 5 weeks old, Mr. Arable said he was now big enough to sell and would have to be sold. अब जब वो 5 साल का हो चुका था, मिस्टर एरेबल ने बोला कि अब वो बहुत बड़ा हो चुका है बेचने के लिए और अब हमें उसे बेच देना चाहिए. फर्न ब्रोक डाउन एंड वेप्ट. फर्न जो है उसको बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी. बट हर फादर वॉज फर्म अबाउट इट. पर उसके जो पापा हैं वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर थे. Wilbur's appetite had increased. He had started to eat scraps of food in addition to milk, right? अब विल्बर की जो डाइट है वो बढ़ती जा रही थी, राइट? वो दूध के साथ साथ जितना भी स्क्रैप यानी कि कूड़ा था वो भी खा जाता था अपनी डाइट में. मिस्टर एरेबल was not willing to provide for him any longer. अब मिस्टर विलिंग को वो बहुत ज़्यादा महंगा लगने लगा था और वो उसे बेचना चाहते थे. He had already sold Wilbur's 10 brothers and sisters. वो already विल्बर के 10 भाई बहनों को पहले बेच चुके थे. He's got to go, Fern, he said. अब उसके पापा ने उससे बोला कि अब इसे जाना होगा. You have had your fun raising a baby pig, but Wilbur is not a baby any longer and he has got to be sold. Right? अब उसको बोला गया कि मुझे पता है कि तुम्हें बेबी पिग जो है उसको रेज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर अब ये एक्चुअली बेबी पिग नहीं रहा है, ये पूरा भरपूर एक अच्छा खासा पिग बन चुका है और अब इसे हमें बेचना होगा. Call up the Zuckermans, suggested Mr. Arable to Mrs. Arable to Fern. अब मिसेस एरेबल ने फर्न को बोला कि ज़ुकरमैन्स को बुलाते हैं. Your uncle Homer sometimes raises a pig. कि तुम्हारे जो अंकल हैं वो कभी कभी एक पिग को भी बड़ा करते हैं. And if Wilbur goes there to live, you can walk down the road and visit him often as you like. और अगर विल्बर जो है वो वहाँ पर रहने के लिए जाता है तो तुम अपने आराम से जाकर विल्बर को रोज मिलने के लिए जा सकती हो. How much money should I ask for him? Fern wanted to know. अब फर्न जो है वो जानना चाहती थी कि मुझे कितने पैसे उनसे बोलने चाहिए. Like, well, said her father, he has a runt. और उसने बोला उसके पापा ने बोला कि well, he is a runt. क्योंकि ये एक छोटा सा पिग है, right? Tell your uncle Homer you have got a pig. You'll sell for $6 and see what he says. और उसने बोला कि तुम अपने अंकल होमर के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारे पास एक पिग है जो कि तुम $6 का देना चाहोगी और देखो कि वो क्या कहते हैं. It was soon arranged. Fern phoned and got her aunt Edith, and her aunt Edith hollered for Uncle Homer, and Uncle Homer came in from the barn and talked to Fern. उसी के बाद जैसे ही उसने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाया उसकी आंट एडिथ ने और एडिथ ने अंकल होमर को बुलाया तो अंकल होमर अपना काम छोड़ के फार्म में से उससे बात करने के लिए आए. When he heard that the price was only $6, he said he would buy the pig. जैसे ही उसे पता लगा कि जो पिग है वो सिर्फ एक $6 का है तो उसने बोला कि वो पिग खरीद लेगा. Next day,
Wilbur was taken from his home under the apple tree and he went to live in a manure pile in the cellar of Zuckerman's barn. राइट उसी के बाद विल्बर जो है अगले दिन ले जाया जा चुका था अपने उसके घर से एप्पल ट्री के नीचे से और वहां पर वो मैन्योर पाइल्स में सेलर ऑफ जकरमैन्स बर्न में रहने लगा राइट सो दिस वाज द चैप्टर व्हिच वाज a beautiful story and written by Elvin Brooks White. So that was all about it. I hope you all enjoyed it and you all got some moral value from this. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.